एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट मेथड बताने वाली हूँ जिसमें हमें वर्ब्स ना आते हो तो भी हम सेंटेंसेस बना पाएंगे। मैं काफ़ी सारे एग्जांपल्स देने वाली हूँ, बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम गेट का यूज़ करने वाले न्यू वे में। डेली रूटीन में हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, मोटा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, गोरी हो रही है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, बारिश हो रही है, पुरानी हो रही है, ठंडी हो रही है, बूढ़े हो रहे हैं। ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं। इनको जब इंग्लिश में बनाना होता है तो हमें वर्ब नहीं मिलता है, पता नहीं चलता। जैसे मोटा होना, तो मोटा के लिए तो फैट पता है हमें, लेकिन मोटा हो रहा है इसका वर्ब क्या। सफ़ेद हो रहे हैं तो सफ़ेद का वाइट होता है, लेकिन वर्ब क्या। अंधेरा होने की वर्ब, बूढ़े होने की वर्ब, पतले होने की वर्ब हमें पता नहीं होती और इसी वजह से हम सेंटेंसेस नहीं बना पाते। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये बिल्कुल अच्छे से बना पाएंगे एक सीक्रेट ट्रिक से। लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, एक छोटा सा स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। जब भी हमें वर्ब ना मिले तो हमें लगा देना है गेट। क्या लगा देना है? गेट। अब गेट है ये 5 इसके फॉर्म है। V1 है गेट, V2 गॉट, V3 गॉट भी है एंड गॉटन भी है, V4 गेटिंग एंड V5 गेट्स। हम इसका यूज़ करने वाले बहुत स्मार्टली। अभी आपने देखा जैसे अंधेरा होना, अंधेरा होने के लिए हम क्या लिखते हैं? अंधेरा का होता है डार्क, ठीक है। बूढ़ा होना उसके लिए ऑल, मोटा होना फैट, गोरा होना फेयर, चतुर होना क्लेवर, ठीक है। हमें ये तो पता है वो बहुत चतुर हो रही है, मतलब बहुत होशियार बन रही है, मतलब होशियार हो रही है। एक चेंजेस आ रहा है उसके अंदर, पहले डल थी अब होशियार होती चली जा रही है, तो क्लेवर हो रही, ठीक है ये। लेकिन जब इसका वर्ब हमें नहीं पता हो तो हमें क्या लगा देना? आगे क्या लगाना है? गेट। गेट डार्क यानी अंधेरा होना, गेट ओल्ड बूढ़ा होना, गेट फैट मोटा होना, गेट फेयर गोरा होना, गेट क्लेवर चतुर होना, ठीक है। ये हम क्या ले ली? गेट वाइट सफ़ेद होना। हमें ये वर्ब्स में इस तरह से हमें ये बड़ी ही चतुराई से हमने वर्ब्स हमें, इन शॉर्ट में ऐसे कहूँ कि ये जो दिए हैं ना, ये डार्क है, ओल्ड, फेट, फेयर, ब्यूटीफुल, स्मॉल, फैट, थीन, ऑल, ये सभी हैं। ये है एडजेक्टिव। क्या कहते हैं इनको? एडजेक्टिव। हिंदी में हम कहेंगे इसको विशेषण। तो विशेषण की मतलब कोई व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताए उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के आगे हमें क्या लगा देना है? गेट लगा देना है, टेंस के अकॉर्डिंग। ये है टेंस के अकॉर्डिंग हमें लगा देना है और बस हमारा सेंटेंस बन जाएगा इजीली। चलिए देखते हैं। इसे पतला होना है, उसके लिए क्या है? पतला होने के लिए क्या वर्ब आएगा? है ना, पता नहीं हमें कौन सी वर्ब लगी, तो हम क्या लिखेंगे? गेट थिन। चलिए सफ़ेद होना की वर्ब क्या है? तो पता नहीं, सफ़ेद का तो पता है कि वाइट होता है, तो गेट वाइट। क्लियर? गेट का यूज़ हम टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। चलिए हम बढ़ते आगे, लेकिन इसमें थोड़े से एग्जाम्पल्स में दूंगी तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्या ले रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। ये वाला टेंस आज हम लेने वाले, और इसका स्ट्रक्चर हमें क्या है? सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के बाद लेना है हमें एम, इज, आर। एम, इज, आर तीनों में से कोई भी एक लेना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद लगा देना है गेटिंग, एंड गेटिंग के बाद हमारा प्लस आएगा एडजेक्टिव। अब ये दोनों मिलके हो जाएगा हमारा वर्ब। वह मोटा हो रहा, तो वह के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे ही के हिसाब से ही इज गेटिंग। मोटे के लिए क्या लिखना है? फैट। ही इज गेटिंग फैट। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, और ये है वर्ब, और यहाँ पे ये गेटिंग फैट ये हमारा हो गया वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब हुआ। कोई भी सेंटेंस होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब है, और ये गेटिंग फैट है, ये हो गया हमारा वर्ब, ठीक है। बहुत ही इजी है। अभी हम देखते हैं जैसे वो पतला हो रहा है, या अथवा मैं ये कहूँ
कि महेश पतला हो रहा है, सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, महेश पतला हो रहा है। जैसे मैं लिखूँ महेश इज गेटिंग थिन, थिन, महेश पतला हो रहा है। मैं कहूँ कि सीमा आजकल ब्रिलियंट हो रही है, तो यहाँ पे लिखूंगी सीमा इज गेटिंग ब्रिलियंट, सीमा इज गेटिंग ब्रिलियंट। ओके, सीमा इज गेटिंग ब्रिलियंट। सीमा अब तेज होती जा रही है, नहीं चतुर हो रही, ब्रिलियंट होती जा रही है, हो रही है। चलिए अब अगला है अंधेरा हो रहा है। ध्यान दीजिए क्या है, अंधेरा हो रहा है। अब यहाँ पे अंधेरा हो रहा है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो जब यहाँ पे सब्जेक्ट तो होता ही सेंटेंस में, अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है हमें, अंधेरा का तो डार्क है और अंधेरा हो रहा है, हो रहा के लिए हमें गेटिंग डार्क लिखना है, लेकिन इज लगाना है तो इज गेटिंग डार्क। लेकिन सब्जेक्ट जब ना मिले तो हमें किसका यूज़ कर लेना है, इट का यूज़ कर लेना है। जब हमें सब्जेक्ट ना मिले तो हमें किसका यूज़ कर लेना है, इट का यूज़ कर लेना है। तो अंधेरा हो रहा है लिखेंगे इट इज़ गेटिंग डार्क, इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। थोड़े से और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। देखिए अंधेरा हो रहा है, इसके लिए हमने लिखा है इट इज़ गेटिंग डार्क। अब मैं कहूँ कि रात हो रही है तो हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस, इट इज़ गेटिंग नाइट, इट इज़ गेटिंग नाइट, रात हो रही है। ठीक है, अब सुबह हो रही है तो लिखेंगे इट इज़ गेटिंग मॉर्निंग, इट इज़ गेटिंग मॉर्निंग, मॉर्निंग। ठीक है, आ रहा है समझ में? अगर समझ में आ रहा है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अभी यहाँ पर ही है ना। चलिए हम अपनी मेन स्लाइड पर आ गए। यहाँ पे लता गोरी हो रही है, लता गोरी हो रही है। लता का स्किन टोन थोड़ा डार्क है, लेकिन धीरे धीरे वो कुछ यूज़ कर रही है, ये वो क्रीम लगा रही है और कुछ घरेलू उपयोग कर रही है, धीरे धीरे गोरी हो रही है। कई बार हम बोलते हैं ना कि अब तुम गोरी होती जा रही हो या अब तुम गोरी हो रही हो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेंटेंस क्या बनेगा, लता इज गेटिंग फेयर, लता इज गेटिंग फेयर। अब कहते हैं ना चिंटू ऊंचा होता जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, चिंटू इज गेटिंग टॉल, ऊंचा होता जा रहा है, चिंटू इज गेटिंग टॉल। अरे उसने उस दिन चोरी की थी ना, पर अब वो ईमानदार होता जा रहा है, तो ही इज गेटिंग ऑनेस्ट, ही इज गेटिंग ऑनेस्ट, अब वो ईमानदार होता जा, या ये कहें कि अब वो ईमानदार हो रहा है। अभी तो उसने ऐसे किया था, चीटिंग किया था, लेकिन अब वो ईमानदार हो रहा है, या अब वो ईमानदार होता जा रहा है। हिंदी में हमारा कहने का फ़र्क है कि होता, ईमानदार होता जा रहा है, गोरी होती जा रही है, गोरी हो रही है, या ईमानदार हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश में हम यही लिखेंगे, लता इज गेटिंग फेयर। यहाँ पे देखिए सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं, द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स इज, वैसे तो इंक्रीज भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे हम लिखेंगे गेटिंग अप, गेटिंग अप, इंक्रीज भी लिख सकते हैं। ठंड बढ़ रही है, ठंड, तो लिखेंगे कोल्ड इज गेटिंग अप, बढ़ रही ना कोई चीज़, तो कोल्ड इज गेटिंग अप, ठंड बढ़ रही, राइट। अब यहाँ पे है खाना ठंडा हो रहा है, इज गेटिंग, फूड इज गेटिंग कोल्ड, ठंडी हो रही, तो चाय के लिए क्या लिखेंगे, टी इज गेटिंग कोल्ड, टी इज गेटिंग कोल्ड। ठीक है, ठंडा हो गया है, चाय ठंडी हो गई है, तो इसके लिए फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर देंगे, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। टी हैज़ गॉट कोल्ड। ठीक है, ये गोट की जगह हम गोटन भी लगा सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं, यहाँ पे होमवर्क में आपको है हम बूढ़े हो रहे हैं, ये आपको होमवर्क में कमेंट में करना है। मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मेरे बाल लिखेंगे माई हेयर, अब बाल को हेयर ही के, हेयर्स नहीं, प्लूरल नहीं होता इसका। माई हेयर इज़, अब सफ़ेद होने के लिए क्या है, तो आप यहाँ पे सफ़ेद होने के लिए गेटिंग वाइट यानी सफ़ेद हो रहा है। ठीक है, ऐसा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सफ़ेद होने के लिए ऑलरेडी दिया हो वर्ब है गोइंग ग्रे, क्या है, गोइंग ग्रे। आप अगर गेटिंग वाइट लगा रहे, इट्स ऑल्सो राइट, माई हेयर इज़ गेटिंग वाइट, माई हेयर इज़ गेटिंग वाइट, इस तरह से भी आप लगा सकते हो, या यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो, माई हेयर इज़ गोइंग ग्रे। शर्ट धुंधली हो रही है, तो क्या लिखेंगे, शर्ट इज गेटिंग ब्लर, शर्ट इज गेटिंग
वह लेट हो रहा है, तो ही इज़ गेटिंग लेट, ही इज़ गेटिंग लेट। नेक्स्ट है स्थिति खराब होती जा रही है, तो लिखेंगे द सिचुएशन is getting worse। बैड, जो बैड है उसका एक कंपेरेटिव डिग्री है, बैड, वर्स, वर्सन। शी इज गेटिंग एंग्री। गेट का यूज़ हम टेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे है कि कोई चीज़ हम ये हमने लिया था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिया था, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमने यूज़ किया था। आप चाहें तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी टेंस है इसके और मॉडल्स के अकॉर्डिंग इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये छोटा सा एक वीडियो था, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।